गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रणविजय, स्टार्ट करें। आप अपनी बात रखें प्लीज। आदरणीय शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं और मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ 53वां इंजीनियरिंग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर तिथि का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि इस दिन भारत के पहले इंजीनियरिंग डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन हुआ था। 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में जन्मे एम विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शिता को और समर्पण के साथ भारत में कुछ असाधारण योगदान दिया। उन्हें अब तक के महान इंजीनियरों के रूप में माना जाता है। उनके योगदान के कारण उन्हें वर्ष 1955 में भारत का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें जल संसाधनों के दोहन, कई नदी ईंधनों, पुलों के सफल डिजाइन और निर्माण और पूरे भारत में सिंचाई और पेयजल योजनाओं को लागू करने में उनकी प्रतिभा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया था। और इंजीनियरिंग का फुल फॉर्म इंजीनियरिंग शब्द का प्रत्येक अक्षर का अपना अर्थ होता है। अर्थात ई का मतलब होता है आतुर, एन का होता है बिना रुके सीखना, जी का मतलब होता है प्रतिभावान, आई का मतलब होता है बुद्धिमान, एन का मतलब होता है राष्ट्र निर्माता, ई का मतलब होता है प्रयास करने वाला और ई का मतलब होता है उत्कृष्टता, आर का मतलब होता है सवार। बिना इंजीनियरिंग की दुनिया बिना पहियों वाली बाइक की तरह है। आजाद भारत हर साल देश के महान सेवकों को उपाधियां देकर सम्मानित करता है। इस पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार रत्न है। 1955 में विश्वेश्वरैया को भारत का रत्न बनाया गया था। वे स्वयं मानव जाति के रत्न थे। विश्वेश्वरैया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने जिन ब्लॉक सिस्टम का आविष्कार किया, पानी के व्यर्थ बहाव को रोकने के लिए उन्हें स्वचालित दरवाजे, पानी की आपूर्ति और जल में निकासी अवस्था जिनकी उन्होंने अदन शहर के लिए योजना बनाई थी। इन सभी ने दुनिया भर के इंजीनियरों से उच्च प्रशंसा प्राप्त की। उनकी स्मृति प्रतिभा के रूप में अद्भुत थी। हमने देखा कि 1908 में उन्होंने मूसा को वश में किया। 50 साल बाद एक दिन नदी के पानी की चर्चा हुई और उन्होंने कुछ विवरण उल्लेख किया। 1906-07 में भारत ने उन्हें जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अफ्रीका भेजा और उन्होंने वहां तैयारी करके सफलतापूर्वक ईडन में सफलतापूर्वक लागू किया गया। वह भारत में एक बहुत ही महान इंजीनियरिंग और पहले इंजीनियर भी थे। थैंक यू सर। थैंक यू रणविजय सिंह कुशवाहा। आपने हम लोगों के समक्ष अपनी बातें रखी और विश्वेश्वरैया जी डाला। ये हमारी आज का मौसम ऐसा है कि आप सभी लोग जो है अपना समय निकाल के जो है इस सेमिनार में इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं कि आप लोग अपने इंजीनियर्स डे जो है बाकायदा सजग हैं, सतर्क हैं और जो आप भविष्य में होने जा रहे हैं उस दिन को आप खुद आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भविष्य में भी आपको प्रतिदिन इस के अवसर पर गर्व होगा कि हम भी इंजीनियर हैं। ठीक है, तो
एक क्वेश्चन फिर से हम जो है आप लोगों के लिए रखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जिसपे आप लोग जो है व्यू देंगे, अपना आंसर देंगे और जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए फिर उसका नाम दर्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि एप्पल कंपनी ने अपना पहला आईफोन कब लॉन्च किया था, किस ईयर में लॉन्च किया था? तो जल्दी से इसका जवाब दें और मैं सबसे पहले जवाब देने वाले स्टूडेंट का नाम नोट करूं। उजैर नवाब ने जवाब दिया 2005। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है 2005 और सबसे सही जवाब है 2007 जलज मिश्रा का, जो CS के स्टूडेंट हैं। इसके बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन जलज मिश्रा ने सबसे पहले सही जवाब दिया। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राशि मैम से कि वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आज इंजीनियर्स डे के अवसर पे हम सभी के समक्ष अपने रखें। राशि ऑन कर लें प्लीज। Thank you so much, sir. First of all, good morning, respected Giri sir, Nitin Malviya sir, all the teachers and as well as students. या मैं आप लोगों को कहूँ हमारे न्यू मास्टरमाइंड इंजीनियर्स या हमारे नए सुपर हीरोज, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारी लाइफ आगे चल के चेंज हो सकती है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले इंजीनियर मिस्टर मोक्षकुंडम विश्वेश्वराय जी का जन्म दिवस था। वो हमारे देश के पहले इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारा योगदान दिया। वो एक सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू ले लीजिए कृष्ण राज सागर डैम, ये इन्होंने मैसूर में बनवाया था। मैसूर के लोगों को कावेरी नदी के कारण बाढ़ आने की परेशानी बहुत ज्यादा थी। ये देखते हुए वहां पे बहुत सारे इंजीनियर्स ने ट्राई किया कि बाढ़ आने की परेशानी को वो रोक सके, लेकिन वो अपने उस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब हमारे देश के पहले इंजीनियर मिस्टर मोक्षकुंडम विश्वेश्वराय जी ने वहां पे जाके कृष्ण राज सागर डैम बनवाया और मैसूर के लोगों को कावेरी नदी के कारण बाढ़ आने वाली प्रॉब्लम्स को रोका, जिसकी वजह से हमारे देश में जिसकी वजह से इनको हम लोगों ने फादर ऑफ इंजीनियर की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ सन 1955 ईस्वी में इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी देश को आपको विकसित करना है तो उस देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण योगदान वहां के इंजीनियर्स का होता है, क्योंकि चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, IT इंजीनियर हो, एरोस्कोप इंजीनियर हो, या कोई भी इंजीनियर हो, अगर किसी देश को आपको विकसित करना है तो विकसित करने के लिए इंजीनियर्स वहां पे सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और अगर आप बात कीजिए कि 18 सेंचुरी के लोगों को मैं ये कहती हूँ कि आप एक जगह में बैठ करके किसी दूसरी जगह के लोग से बात कर सकते हैं, या ऐसा कोई वेबिनार अरेंज हो सकता है जिसमें सारे टीचर्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे कनेक्ट होकर के इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट कर पाते। तो ऐसा कोई अज्यूम करता, कोई मानता इस बात को, वो मुझे या तो कहता कि ये पागल हो गई है लड़की, या तो वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता। या आप खुद सोचिए, जब APJ अब्दुल कलाम जी ने ये बोला होगा अपने फ्रेंड से, अपने माता पिता से, अपने टीचर से कि उनकी ये कल्पना है कि वो पृथ्वी के आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको पास से देख सके, वो ये देख सके कि वो कैसा है प्लैनेट,
दिखने में कैसा है, क्या वहां पे जीवन है, पॉसिबल है। सब लोगों ने उनका विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने जो कल्पना थी, उन्होंने जो इमेजिन किया था, उनने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपनी उस कल्पना को पूरा करके दिखाया। उन्होंने दिखाया कि उन्होंने सैटेलाइट्स बनाए जिसके द्वारा हम अपने आसपास के प्लेनेट को आसानी से देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा, इसलिए उनके संघर्ष द्वारा ही हमने आज जो इस कंफर्टेबल लाइफ को जी रहे हैं। हमारे रूम के अंदर लाइट है, हमारे रूम के अंदर फैन है, हम मोबाइल फोन यूज कर पा रहे हैं, हम जीवन में जो भी डेली रूटीन को यूज कर रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ अपनी जी रहे हैं, वो सब हमारे इंजीनियर्स की ही वजह से हो रहा है। इस वजह से आइंस्टाइन जी ने ये कहा था कि इंजीनियर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है जो कोई और सोच नहीं सकता। अपनी सोच को वो पूरा करके भी दिखाता है। मतलब उन्होंने एक कोटेशन लिखी थी कि इंजीनियर थिंक एंड क्रिएट दोस थिंग व्हिच नो वन कैन थिंक। मतलब इंजीनियर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है जो कोई और सोच नहीं सकता। और ऐसा ही नहीं कि वो सोच के सिर्फ छोड़ देता है, वो अपनी सोच को जो भी उसने कल्पना की है उसको पूरा करके भी दिखाता है। तो आप सबके पास भी ये चांस है कि आप कुछ डिफरेंट सोचिए, कुछ अलग सोचिए। जब आप सोचेंगे तो लोग आपको कहेंगे, डिमोटिवेट करेंगे कि आप ये कल्पना है आपकी, ये पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे उन लोगों ने अपनी कल्पना को पूरा किया, वैसे आप भी पूरा कर सकते हैं। और हम टीचर से आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या सही कर रहे हैं आप। लेकिन आप ट्राई कीजिए, आप अलग सोचिए और आप भी आगे चल के किसी न किसी के सुपर हीरो अवश्य बन सकते, जरूर बन सकते हैं। Thank you so much, sir. That's it for today. Again, I wish you a very happy Engineers Day, all of you. थैंक यू मैम। इंजीनियर्स की सोसाइटी में महत्व मैम ने आप लोगों के सामने प्रकाश डाला। शिवम मिश्रा एक स्टूडेंट है, इन्होंने अपने हैंड रेज किया हुआ है, तो क्या वो अपने कुछ व्यूज इस प्रोग्राम में रखना चाहते हैं? मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है, वो प्लीज अपनी माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। शिवम मिश्रा, इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 20।